हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम यहाँ पर जेके एसएसबी रिलेटेड और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। अभी जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो जेके एसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। यहाँ पर अभी तक हम 19 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। हर दिन आपको एक नई वीडियो हम देते हैं और आज जो है वीडियो नंबर 20 है, जिसमें हम सिनोनियम्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से जो है आपको बहुत ही फायदा होगा। तो यहाँ पर सिनोनियम की ये वीडियो नंबर 2 है। तो हम यहाँ पर पहले जानेंगे सिनोनियम्स क्या होते हैं। सिनोनियम्स वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि एनिग्मा, और इसमें से नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए गए होंगे। यहाँ पर हमने वो मीनिंग देखना होगा जिसका मीनिंग जो होगा वो एनिग्मा की का जैसा होगा। यहाँ पर जो है वो सेम मीनिंग निकल रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा ये एनिग्मा होता क्या है, एनिग्मा का मीनिंग क्या होता है। एनिग्मा हम किसे कहते हैं, किसी भी पहेली को कहते हैं। मतलब वो चीज जो आपको सीधी तरीके से समझ ना आए उसे हम एनिग्मा कहते हैं। समझ ना आने वाली बात को हम क्या कहते हैं, उर्दू में एनिग्मा कहते हैं, हिंदी में पहेली समझ लीजिए। तो मतलब ऐसी चीज जो आपकी समझ में ना आए, जिसको समझना मुश्किल हो या दूसरे को समझाना मुश्किल हो, उसे हम एनिग्मा कहते हैं। अब जो नीचे दिए गए वर्ड्स है, ट्रूथ है, फियर है, डिफिकल्टी है या पजल, इसमें से कौन जो है वो सिमिलर मीनिंग का होगा। तो हम जानते हैं जो हमारे पास ट्रुथ है, ट्रुथ का मीनिंग क्या मतलब होता है, किसी के भी रिलेटेड जो है वो ट्रू फैक्ट। फियर क्या होता है, किसी भी ऐसी सिचुएशन से जहां से आपको डर लगे, डेंजरस सिचुएशन से जब आप फील करें तो ये बैड फीलिंग को फियर कहा जाएगा। और यहीं पर हम बात करेंगे डिफिकल्टी। डिफिकल्ट होता है मुश्किल, किस कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन दैट कॉजेज द स्टेट ऑफ बीइंग हार्ड टू बी अंडरस्टैंड, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफिकल्टी कहेंगे। तो पजल, पजल क्या होता है, पजल जो है वो एनिग्मा का ही जैसा मीनिंग है, तो ये इसका साइनोनिम हो गया। तो पजल क्या होता है, मिस्ट्री कहेंगे हम, या समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। ऐसी वो चीज जो डिफिकल्ट होगी खुद भी समझना और दूसरों को भी समझाना। तो एनिग्मा का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, आपका पजल होगा। नीचे हमने आपके लिए मीनिंग भी अच्छे से लिख लिया है, उनका ग्रामेटिकली प्रोफाइल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पजल है, पजल जो है वो एक नाउन है और पजल का मीनिंग हमने समझ लिया, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी वो चीज जो डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करना और उसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है। और यही होता है एनिग्मा, अ पर्सन दैट और अ सिचुएशन दैट इज मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसी को हम पजल कहेंगे और इसी को हम मिस्ट्री कहेंगे। ट्रूथ का मीनिंग तो अब सिंपल जान लेते हैं, फियर का भी, और डिफिकल्टी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलेंगे आज के अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 17 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉनकरेंस। आप ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, कॉनकरेंट ट्राइंगल जैसे पढ़ते हैं आप। ठीक है, कॉनकरेंस का मीनिंग बच्चों क्या होता है, एक साथ होना, किसी भी चीज का एक साथ होना, किसी भी दो कामों का एक साथ होना, या इत्तेफाक राय, किसी भी मसले पे आप बात कर रहे हो, आपकी अगर इत्तेफाक राय हो जाती है तो उसे भी हम कॉन्करेंस कहते हैं। हिंदी वालों के लिए सिंपली याद रख लीजिए, एक साथ होना मतलब किसी भी एग्रीमेंट पे आप जो है मुत्तफिक हो जाते हो, आप जो है उसे मान लेते हो, उस मसले पे आप एक साथ हो जाते हो, उसे हम कॉन्करेंस कहते हैं। पहला ऑप्शन अकोरेंस दिया गया है। अकोरेंस का मीनिंग क्या होता है, अकोरेंस होता है समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट। ऐसी वो चीज जो कि एग्जिस्ट होती है या जिसकी अकोरेंस है, जैसे कि या कुछ भी चीज हैपन हो जाए उसे हम अकोरेंस कहते हैं। और यहीं पर हम बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट की। कॉन्क्वेस्ट जो है एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री पे या किसी भी सिटी पे जो है आपका जो है कंट्रोल करना, बट ये जो कंट्रोल होगा बाय फोर्स होगा। तो ये भी मीनिंग जो है कॉन्करेंस से मिलता नहीं है। और करेंसी, इसे तो आप यहीं से इग्नोर कर लेंगे, करेंसी आप जानते हैं। और जो आपका आंसर होगा इसका कॉन्करेंस का सिनोनिम होगा बच्चों, वो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा। तो मोर डिटेल के लिए जो है मैं इनकी पूरी की पूरी आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देता हूँ। नीचे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला आपके पास है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक नाउन है। एन अरेंजमेंट, अ प्रॉमिस और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद समबॉडी।
एग्रीमेंट हो जाना, कोई भी अरेंजमेंट या किसी से भी प्रॉमिस करना, और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद समबॉडी। और यहीं पर हम कॉन्करेंस की बात करते हैं। कॉन्करेंस का मीनिंग भी एग्रीमेंट होता है, मतलब टू और मोर थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, एक साथ होना किसी भी दो चीजों का, उसे हम कॉन्करेंस कहते हैं। अकरेंस का मीनिंग समझिए, समथिंग दैट हैपेंस और एग्जिस्ट। कॉन्क्वेस्ट का कि बाई फोर्स जो है किसी पे कब्जा करना, किसी भी सिटी पे, किसी भी जो है कंट्री पे कब्जा करना मिलिट्री पावर का यूज कर कर। और करेंसी, और करेंसी क्या होता है, द सिस्टम ऑफ मनी दैट कंट्री यूजेस, उसे हम करेंसी कहते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। एस्पियोनेज हम किसे कहते हैं, हम जासूसी को कहते हैं। तो उर्दू में अगर मीनिंग समझे, हिंदी में मीनिंग समझे, तो जासूसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्पियोनेज कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, आपको सिंपल सा दिख रहा होगा यहाँ पर स्पाइंग, स्पाइंग भी क्या होता है, जासूसी होता है, जासूसी होता है। प्लानिंग आप समझ जाएंगे, पायनियरिंग भी आप समझ जाएंगे। लाइनेज जो है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लाइनेज होता है नस्ब कर देना किसी भी चीज में। अभी हम इसका जो है अच्छे से मीनिंग जो है नीचे मैं आपको समझा देता हूँ। तो याद रखेंगे एस्पियोनेज का जो है वो सिनोनिम क्या होगा, स्पाइंग होगा। तो यहाँ पर मीनिंग जो है अच्छे से समझ जाएंगे। स्पाइंग भी एक वर्ब है। स्पाइंग मतलब टू कलेक्ट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री, जासूसी करना किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को जमा करना, उसे हम स्पाइंग कहते हैं। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है, या कोई भी जो है किसी भी पर्सन के थ्रू जो है करवाया जाता है स्पाइंग। और यहीं पर बात करते हैं हम एस्पियोनेज की। एस्पियोनेज की अगर हम ग्रामेटिकली प्रोफाइल की बात करें तो ये नाउन होगा। सो द एक्टिविटी ऑफ सीक्रेटली गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री, और फॉर फाइंडिंग अनदर कंट्री सीक्रेट बाय यूजिंग स्पाई, स्पाइंग जासूसी के तरीके से दूसरी कंट्री की जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन लेना। तो अगला वर्ड हमारे पास जो है वो प्लानिंग, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स, उसे हम सिंपली प्लानिंग कहते हैं। और समथिंग एक एडजेक्टिव है, इंट्रोड्यूसिंग द आइडियाज एंड मेथड दैट हैव नेवर बीन यूज्ड बिफोर। ऐसे आइडियाज, समथिंग, सिंपली जो है समथिंग याद रख लीजिए ना, इंट्रोड्यूसिंग आइडियाज एंड मेथड दैट हैव नेवर बीन यूज्ड बिफोर। A lineage, the series of families that somebody comes from originally। तो हम, मैंने जैसे आपको बोला नसबनामा, जैसे कि कोई भी जो है आप किस एंसेस्टर है उनके लिए जो सीरीज ऑफ फैमिलीज बनाया जाता है एक, तो उसे हम लाइनेज कहते हैं। जैसे कि कहीं म्यूजियम्स में भी आप देखेंगे, हम राजा महाराजा उनकी हम जो है वो लाइनेज बनाते हैं। तो यहीं पर हम बात करेंगे अपने अगले वर्ड की। अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोग्नोसिस की अगर मैं उर्दू की मीनिंग की बात करूं, प्रोग्नोसिस होता है बच्चों पेशगोई करना। जैसे कि कोई पेशगोई होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस। हिंदी के लिए मैं कह दूं, किसी भी चीज का जो फ्यूचर में हो उसकी आप पहले से कोई प्रेडिक्शन कर दो, समझ लिए, उसे कहा जाता है प्रोग्नोसिस। और हम उर्दू में दूसरा मीनिंग इसका ये भी समझ सकते हैं, तशखीस करना। तो यहीं पर बात करेंगे, पहला वर्ड जो है वो क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, तो डायग्नोसिस द एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग और आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन इलनेस ऑफ ए प्रॉब्लम। तो मेडिसिन के फील्ड में यूज होता है डायग्नोसिस। जैसे कि आप कोई भी ऐसे एक्ट करते हैं जिससे आप जो भी इलनेस की या कोई भी प्रॉब्लम का जो काज है उसे जो है वो डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोरकास्ट आता है। और फोरकास्ट क्या होता है, स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। और यहीं पर हमने बात की कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसे हम फोरकास्ट कहते हैं। और प्रोग्नोसिस का भी यही मीनिंग था कि फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, यानी कि जो पहले से पेश गोई की जाती है। और अगला प्रीफेस एंड आइडेंटिफाई। तो ये सिंपल सा है। प्रीफेस क्या होता है, कोई भी इंट्रोडक्शन किसी भी बुक का। और सिंपली आइडेंटिफाई व्हाट और व्हाट समबॉडी ऑफ समथिंग इज, उसे हम आइडेंटिफाई कहेंगे। इन्हीं के मीनिंग जो है हम नीचे देख लेते हैं। तो यहां पर मीनिंग है फोरकास्ट, स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। प्रोग्नोसिस, एन ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइकली डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज और एन इलनेस, और इसी को हम फोरकास्ट भी कहेंगे। ए जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज लाइकली टू डेवलप इन फ्यूचर। और डायग्नोसिस
डी जो है इलनेस और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो होगा उसकी डिस्कवरी, बाकी जो है सिंपल से मीनिंग है। चलेंगे हम अपने अगले वर्ड की तरफ, इसे मैं मिटा दूं। वर्ड नंबर 20 है पाउच। पाउच क्या होता है? वर्ड नंबर 20, नाजायज तौर पे हम जब किसी का भी शिकार करते हैं जो उसे हम पाउच कहते हैं। तो पाउच क्या होता है होपफुली आप समझ गए होंगे। जब भी हम किसी भी जो है इलीगल तरीके से किसी का भी शिकार करते हैं जिसका शिकार मना हो तो उसे हम पाउच कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कैच, हंट, रीच और प्लंडर है। तो इसका जो है वो मीनिंग जो है वो क्या होगा? सिनोनियम मतलब सिमिलर वो हंट होगा। तो कैच तो जो होता है कैच सिंपल वो होता है किसी को जो है पकड़ लेना, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ लेने के लिए जो है वो कैच का यूज किया जाता है। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें कैच लेते हैं कि बॉल ऊपर से मूविंग जो है बॉल आती है और अब उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? कैच होता है। और यहीं पर हम बात करेंगे बच्चों प्रीच। प्रीच जो होता है ये रिलीजियस टॉक है इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, जैसे कि रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं। और प्लंडर क्या होता है? स्टील थिंग्स फ्रॉम प्लेस यूजिंग फोर्स ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ वार। तो प्लंडर जो होता है लूट, जब आप लूट करते हैं, जैसे कि कभी वार ऑफ टाइम जब लड़ाई के वक्त जो है वो आप सामान वामान जो है कोई जंग के वक्त किसी का जो है वो चोरी कर ले, उसे भी हम इसी में रखेंगे, ठीक है। प्रीच ये प्लंडर, तो प्लंडर एक्चुअली में एक वर्ब है। आगे मीनिंग हम समझ लेते हैं इसका, आपके डिटेल जो है पूरी दी जा रही है। हंट क्या होता है? टू सर्च करना किसी भी चीज को, टू चेज वाइल्ड एनिमल्स इन ऑर्डर टू कैच और किल देम फॉर फूड, स्पोर्ट और टू मेक मनी, ठीक है। जानवरों को पकड़ना, उनको चेज करना, उनका पीछा करना और लास्ट में उनको मार देना, फूड के लिए, स्पोर्ट के लिए या पैसों के लिए। और पोच क्या होता है? टू टेक एंड यूज समबॉडी और समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबॉडी और समथिंग एल्स इन अ सीक्रेट, डिसऑनेस्ट और अनफेयर मीन्स, जैसे मैंने बोला कि नाजायज तौर पे काम करना। तो कैच का मीनिंग समझ गए, प्रीच का समझ गए आप, प्लंडर का मीनिंग जो है होपफुली जो है आप ये सारे मीनिंग जो है वो समझ गए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर जो है रीपैरेटी, रीपैरेटी का मीनिंग क्या है होता है? तो याद रखेंगे हाजिर जवाबी समझ लीजिए कि ऐसा फिर गुजरना या हाजिर जवाबी। तो रीपैरेटी का मीनिंग होता है हाजिर जवाबी। मतलब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया आप क्विकली उसका आंसर दे देते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रीपैरेटी। हम यहाँ पर याद रखेंगे क्लेवर एंड अम्यूजिंग कमेंट एंड रिप्लाईज दैट आर मेड क्विकली। ऐसा रिप्लाई करना जो आप बहुत ही क्विकली रिप्लाई करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे क्विकली। जो आप जवाब किसी को क्विकली देंगे उसी को हम कहेंगे रिपरेटिव। तो यहाँ पर रिफ्यूज का मीनिंग जो होता है वो आप जानते हैं, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग दैट समबॉडी हैज आस्क्ड यू टू डू, उसे आप रिफ्यूज कहेंगे जब आप किसी चीज का इनकार करेंगे। सेलिब्रेट आप सिंपली जानते हैं सेलिब्रेट क्या होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन या कोई भी स्पेशल इवेंट को मनाना उसे हम सेलिब्रेट कहते हैं। और रेस्पॉन्स क्या होता है? रेस्पॉन्स यही क्विकली रेस्पॉन्स, तो यही होगा आपका सिनोनियम, और सिनोनियम आपका यही होगा। क्वेश्चन भी आप चले इजी है जो आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा रिपेरेटिव का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? रेस्पॉन्स होगा, क्विकली किसी भी रेस्पॉन्स, क्विकली रेस्पॉन्स कर देना किसी भी क्वेश्चन को। तो यहीं पर हम मीनिंग समझेंगे। रेस्पॉन्स स्पोकन और रिटन आंसर उसे हम रेस्पॉन्स कहेंगे। रिपेरेटिव एक नाउन है, क्लेवर एंड अम्यूजिंग कमेंट एंड रिप्लाईज दैट आर मेड क्विकली, जो क्विकली आप रिप्लाई करेंगे। बाकी मीनिंग आप जो है वो समझ गए हैं। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एग्जहॉर्ट। एग्जहॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? एग्जॉर्ट जो होता है एक्चुअली में किसी भी आप इंसान की हौसला अफजाई करना, मतलब आप उसको एनकरेज करेंगे, उसको पुश कर एक किस्म का करेंगे। पुश भी नहीं कह सकते हम इसको, बल्कि हम ये कह सकते हैं आप किसी को जो है हौसला अफजाई करेंगे, किसी को नसीहत देंगे और या किसी पे जोर डालेंगे। प्रेशर जो है वो ठीक रहेगा। किसी पे आप अगर जोर डालते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं? एग्जॉर्ट कहते हैं। मतलब आप किसी पे जोर डालेंगे और वो उसे जबरदस्ती कहेंगे कि ये काम करो,
और साथ में उसको एनकरेज भी करेंगे, हौसला अफ़ज़ाई भी करेंगे, उससे नसीहत भी करेंगे कि ये काम करें। तो रिकमेंडेड जो है उसका वो कब यूज़ होता है? टू टेल समबॉडी दैट समथिंग इज़ गुड और यूज़फुल। रिकमेंडेड, जैसे आप कोई वीडियो रिकमेंडेड हो जाती है या कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेड करता है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? ये मीनिंग होता है कि हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, ये गुड है, ये यूज़फुल है, तो इससे आप देख लीजिए। जैसे कि यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ रिकमेंडेड हो जाती है, वो वीडियो जो ज़्यादा चली होती है वो आपको रिकमेंडेड हो जाती है। ऐसी वीडियो जो नहीं चलती है, ज़्यादा नहीं चली होती है या ज़्यादा नहीं देखते, तो वो रिकमेंडेशन में भी नहीं जाती है। तो यहीं पर जो है मीनिंग जो होता है रिकमेंडेड, मतलब जो यूज़फुल होगा। ज़रूरी नहीं कि वो यूज़फुल हो, बट ऐसा है कि वो रिकमेंडेड है। अब कोई भी प्रोडक्ट है, अब वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, बट एडवर्टाइज़ हो गया, लोगों ने रिकमेंडेड कर दिया तो कर दिया, चल गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड होता है कॉक्स, COAX, कॉक्स। अब ये कॉक्स का मीनिंग भी आपको समझ लेना चाहिए, कॉक्स जो है वो क्या होता है, ठीक है? अ, एक होता है ना जो चापलूसी करते हैं, मीठी बातें कर कर किसी को जो है अपनी बातों में फँसाते हैं, उसे हम कॉक्स कहते हैं। कॉक्स क्या होता है? जो भी किसी को अपनी मीठी बातों में फँसाए, उसे हम कॉक्स कहते हैं। और फिर हमारे पास प्रेशर, अब जैसे मैंने आपको कहा एक्सहॉर्ट जो होता है किसी को ज़बरदस्ती जो है ठीक है, उसको ज़ोर डाल के काम करवाना, उस प्रेशर, तो वही आपका प्रेशर होगा और वही एक्सहॉर्ट होगा। और पुश जो है वो सिंपल जो होता है वो टू मेक समबॉडी और समथिंग मूव फॉरवर्ड जो है धक्के देने को पुश कहा जाता है, जो कि आपके डोर्स पे भी लिखा जाता है पुश और पुल। तो इसी का मीनिंग हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रेशर क्या होता है? टू परsuade समबॉडी टू डू समथिंग, किसी को मनाना कि तुम ये काम करो, वो हमारा प्रेशर होगा। स्पेशली बाय मेकिंग हिम फील दैट ही हैज़ और टू शुड डू इट, कि तुम्हें ये काम करना ही है, मतलब यहाँ पर भी ज़ोर डाला जा रहा है। बोलते हैं फैमिली प्रेशर, फैमिली की प्रेशर की वजह से मैंने शादी कर ली, ठीक है, या कोई और काम कर लिया, तो किस वजह से? फैमिली के प्रेशर की तरफ पे यहाँ पर वो ज़ोर डाला के जो है फैमिली काम करवाती है। तो कॉक्स का मीनिंग आप समझ गए होंगे। कॉक्स का मीनिंग क्या होता है? मीठी बातों करके किसी को राज़ी कर लेना, टू परस्यू समबॉडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग टू हिम इन अ काइंड एंड जेंटल वे। और यही बैंकिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड है कैजोल, जिसको मैंने अपने जो है वो फेसबुक पेज पे भी जो है वो अपलोड किया हुआ है। हमारा फेसबुक पेज चल रहा है इंग्लिश मेड इजी बाय होम एकेडमी के नाम से, जिस पे तकरीबन 900 के आसपास जो है वो लाइक्स है। आप उस पेज को ज्वाइन कीजिए, आपको इस सारे वर्ड्स जो है वहाँ पर जो है डेली बेसिस पे मिला करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम जो है बहुत इंपॉर्टेंट आए होते हैं, और वो वर्ड जो अभी नई नई डिक्शनरी में ऐड होते हैं वर्ड्स, रिसेंटली जो 2019 और 20 में है, वो सारे वर्ड उस पे जो है वो अपलोड किए जाते हैं। आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, पेज को विज़िट करिए। तो यहीं पर हम मीनिंग समझेंगे पुश का। पुश का सिंपल मीनिंग है कि किसी को फॉरवर्ड जो है वो पुश कर देना, तो वो पुश कहलाता है। अगला वर्ड हम देखेंगे, अगला वर्ड है ल्यूरिड, LURID, ल्यूरिड। ल्यूरिड होता है सदमा, किसी चीज़ का हो जाना, ठीक है? सदमा अंगेज़। किसके लिए यूज़ होता है ल्यूरिड? सदमा, जैसे किसी को कोई दुःख पहुँचता है, अचानक वो ऐसी न्यूज़ सुनता है, शॉक हो जाता है जिसकी वजह से, उसे हम ल्यूरिड कहते हैं। तो सदमा अंदेज़ उर्दू में कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि ल्यूरिड डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम बोलेंगे उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? ल्यूरिड ल्यूरिड डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट। तो इस तरीके से जो है वो ल्यूरिड का यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये शॉक के लिए यूज़ होता है, तो इसका सिनोनिम भी क्या होगा? शॉकिंग। तो हैप्पी नहीं होगा, एबंडेंट नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा। हैप्पी क्या होता है? खुश। एबंडेंट जो होता है वो उसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल, मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा, उसको हम एबंडेंट कहते हैं। और यहीं पर हम ब्राइट की बात करेंगे, फुल ऑफ लाइट, शाइनिंग और स्ट्रॉन्गरली, इसे हम क्या कहते हैं? फुल ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मीनिंग अच्छे से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। शॉकिंग मतलब दैट ऑफेंड्स और अपसेट पीपल, दैट इज मॉरली रॉन्ग और वेरी बैड, जो लोगों को क्या कर जाता है? अपसेट कर देता है। और ल्यूरिड भी क्या होता है? ल्यूरिड शॉकिंग होता है और वायलेंट होता है। जो बाकी तो आप सिंपल से मीनिंग है, कॉमन मीनिंग है, जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, कॉन्सील्ड। कॉन्सील्ड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है।
कॉन्सील्ड होता है किसी भी चीज को छुपाना, छुपाना जैसे कि हम किसी भी चीज को हाइड करते हैं, मतलब खुफिया, ठीक है, उर्दू में हम समझेंगे खुफिया। तो उर्दू मीनिंग जो होगा इसका वो क्या होगा, खुफिया। तो खिया होता है छुपा हुआ, खुफिया तो मतलब कवर्ड जो होता है ये क्या होगा, ढका हुआ, क्लोज क्या होगा, ये भी बंद होगा, सील्ड भी क्या होगा, बंद होगा, और हिडन जो होता है वो छुपा हुआ होता है। तो देखो मीनिंग भी जो दिए होते हैं वो किस चीज के दिए गए, सिमिलर सिमिलर ही लगते हैं। तो बट हमें इसका जो है वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी जानना है कि ये जो है वो कैसे यूज किया जाता है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, सारा कुछ हम जानेंगे। ये हमारे पास है हाइड। हाइड का हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था। कॉन्सील का मीनिंग हाइड होता है, टू कीप इन प्लेस वेयर इट कैन नॉट बी सीन, ऐसी जगह रख देना जहां पर जो है इसका पता ना चले। अब कॉन्सील जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड होता है। और यहीं पर हम शो का देख लेते हैं। शो क्या होता है, टू मेक समथिंग क्लियर, कोई ऐसी चीज जो है बिल्कुल आप जो है वो क्लियर नजर आए। तो ये शो तो शायद हमने इसमें वर्ड तो लिया ही नहीं था, ये गलती से लिखा गया है। बट तो कैंसल, कैंसिल जो होता है, टू डिसाइड दैट समथिंग दैट हैज बीन अरेंज्ड विल नॉट शो, ये वर्ड जो है वो शायद गलती से नीचे वाले के लिख दिए गए हैं। तो आप बस याद रख लेना, आपका आंसर जो होगा वो हाइड होगा, कॉन्सील्ड का मीनिंग। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, बट आपका आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, आपको जो है वो पूछा गया था कॉन्सील्ड का सिनोनियम, तो आपका वो मीनिंग होगा क्या, वो हाइड होगा। चलते हैं आगे। रैलिश, देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है रैलिश। रैलिश का मीनिंग होता है जायका, मतलब वो चीज जिसमें आपको मजा आ जाए, लुत्फ उठाना, खुश हो जाना, उसे हम कहते हैं रैलिश। अब पहला ही ऑप्शन आपके पास रियलाइज है, और रियलाइज जो होगा उसका क्या मीनिंग होगा, रियलाइज होता है टू अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ ए सिचुएशन, किसी भी चीज को समझ जाना और किसी भी सिचुएशन को उसको रियलाइज करते हैं हम। टेस्ट, अब देखो रेलिश का मीनिंग जायका होता है और टेस्ट का मीनिंग भी जो है समहाउ जायका होता है, बट यहाँ पर ये वो टेस्ट नहीं है। ये रेलिश जो होता है वो किसी भी काम से लुत्फ उठाना होता है, किसी भी किस चीज से आपको खुश होने को हम जो है वो रेलिश कहते हैं। टेस्ट जो होता है वो जनरली फूड के लिए यूज होता है। और यहीं पर हम बात करेंगे इंजॉय की, तो इंजॉय भी होता है क्या, खुश होना, तो आपका यही जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहीं पर हम इस वर्ड की जो है वो डिटेल जानेंगे। रैलिश जो होता है एक्चुअली में जो है रैलिश क्या होता है, एक वर्ब है रैलिश, खुश होना। रैलिश जो है वो एक वर्ब है। बचपन में पढ़ते थे ना, जिसके आखिर पे ना आए तो उसे वर्ब कहते हैं। तो एंजॉय जो है वो एक वर्ब है, टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से जो है वो आपको जो है वो खुशी मिलती हो। रैलिश भी यही होता है, टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग, एंजॉय, किसी भी चीज से आपको खुशी मिलती है उसे रैलिश कहेंगे। और रियलाइज की बात करेंगे, टू अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ ए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और उस सिचुएशन से आपकी अवेयरनेस हो, उसे हम रियलाइज करते हैं। और टेस्ट जो है ये भी खुश होना होता है, लेकिन मतलब लुत्फ उठाना होता है, मगर किससे, फूड और किसी भी ड्रिंक से। और आपका आखिरी वर्ड है इसमें रिवील। रिवील होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज कर देना, टू मेक समथिंग नॉन टू समबॉडी, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिवील कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अपने तकरीबन 25 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, ऑटोक्रेटिक जो होता है वो होता है खुद मुख्तियार होना। क्या, खुद मुख्तियार होना, मतलब ऐसी गवर्नमेंट, एन ऑटोक्रेटिक पर्सन, एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, जो दूसरों का ना सुने, सिर्फ जो खुद वो सोचता है वही फैसले करता है, मतलब लोगों की जो विशेष के खिलाफ फैसले करता है। लोग जो चीज चाहते हैं, लोग जिसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि ये काम ना करो, वो वही काम करेगा। लोगों के खिलाफ जो काम करता है उसे हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रहे, और इसी को जो है वो एक किस्म का डिक्टोरियल भी कहते हैं। जो लोगों की विशेष के खिलाफ जो है वो काम करे उसे हम डिक्टोरियल कहते हैं, उसे हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं। ऑटोक्रेटिक पर्सन के लिए यूज होता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के खिलाफ काम करे, जिससे लोग खुश ना हो, वो काम अगर गवर्नमेंट करती है तो वो ऑटोक्रेटिक है। तो यहीं पर हम इसका मीनिंग जो है बच्चों अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंग इनका, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिक्टोरियल जो है एक्चुअली में जो है ये एक एडजेक्टिव है,
using power in an unreasonable way by telling people what to do and not listening to their views। जो लोगों की व्यूज को ना सुने, अपनी विशेष जो है वो जो है करता रहे, उसे हम डिक्टोरियल कहते हैं। और यही ऑटोक्रेटिक नेचर होता है। बाय रिलेटिंग टू ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, जिसको कंप्लीट पावर होती है। सिमिलरली डिक्टोरियल। तो बाकी तो है कोऑपरेटिव, इन्वॉल्विंग डूइंग समथिंग टुगेदर और वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो। इंस्पायरेशन वो होता है जो आपके लिए इंस्पायरेशन हो, जो आपको इंस्पायरेशन प्रोवाइड करे। चैरिटेबल, कनेक्टेड विद ए चैरिटी, उसे हम चैरिटेबल जो है कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, डेयरिंग, DARING। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डेयरिंग। डेयरिंग होता है हिम्मत। क्या होता है? हिम्मत। जो बेबाक होता है, जो जांबाज जिसे कहा जाता है, जिसमें जुर्रत होती है, उस इंसान को क्या कहा जाता है? डेयरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रिलियंट नहीं होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा? करेजियस, बहादुर इंसान होगा, जो बेबाक होगा, जांबाज होगा, उसे हम जो है डेयरिंग कहते हैं। तो बाकी जो है वो सिंपल से वर्ड है, वो वर्ड है जो आप अपनी लाइफ में जो है यूजुअली इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसी का मीनिंग जो है होपफुली जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोरेजियस क्या होता है पता चल गया आपको। ब्रेव होता है। डेयरिंग भी क्या होता है बच्चों? ब्रेव होता है, कोरेजियस होता है। विलिंग टू डू डेंजरस और अनयूजुअल थिंग, ऐसा इंसान जो खतरे से डरे ना, खतरे वाली चीजें भी करे। ठीक है। ब्रिलियंट क्या होता है? एक्सट्रीमली क्लेवर और इम्प्रेसिव। एनर्जेटिक, जिसमें हैविंग और नीडिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। तो आप जो है ये वर्ड जो है आपको आते भी होंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। राइट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे आपके पास ऐसे दिया गया होगा डेमोन्स्ट्रेट। और डेमोन्स्ट्रेट का जो है आपको मीनिंग जो है, डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग जो है आपको समझना होगा। तो क्या होता है? दिखाना, जाहिर करना, साबित करना। किसी भी चीज को अगर आप साबित करते हो तो क्या करते हैं आप? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आप किसी भी चीज को, मतलब आप किसी भी चीज को जाहिर करते हैं, सामने लाते हैं, किसी भी चीज को दिखाते हैं, तो मतलब शो करते होंगे। सिंपल सा मीनिंग जो है शो होगा। ये एक्चुअली एक वर्ब है। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट जो है ये भी एक वर्ब है, शो भी एक वर्ब है, और बाकी भी जो रिमोन्स्ट्रेट ये भी एक वर्ब है। तो रिमोन्स्ट्रेट क्या होता है? टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन अबाउट सम बॉडी और समथिंग। जब आप किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, रिमोन्स्ट्रेट का होता है। मीनिंग विटनेस तो आप समझते टू सी समथिंग हैपन। ठीक है। कोई भी किसी का विटनेस हो, जैसे कि किसी ने कोई क्राइम सीन देख लिया तो वो उसका विटनेस बन गया कि आपने देख लिया कि कोई चीज हुई है। कंप्लेन क्या होता है? टू से यू आर अनॉयड, अनहैप्पी और अनसेटिस्फाइड को हम क्या कहते हैं? कंप्लेन कहते हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने 28 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारा अगला वर्ड जो है ये आप समझ गए, ये सारे के वर्ड्स, इनके मीनिंग आप समझ गए। डेलिब्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिब्रेट। ठीक है। जानबूझकर क्या करते हैं? डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर। अगर आप कोई काम जानबूझ के करते हैं या कुछ भी जानबूझ के करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेलिब्रेट। कहा जाता है ना सेंटेंस में, डेलिब्रेटली मैंने ये काम किया है। ठीक है। तो डेलिब्रेट क्या होता है? किसी भी चीज को जानबूझ के करना। तो अब मीनिंग समझ जाए। तो ऐसा इंटेंशनल क्या होता है? इंटेंशनल, जो काम आप जानबूझ के करें। प्लान्ड, जिसका आप पहले से प्लानिंग करें फिर वो काम करें। ठीक है। जो आप किसी भी अचानक ना करें, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से ना करें, बट आप जानबूझ के करें, इंटेंशनली करें उस काम को। तो पर्पजलेस तो नहीं होगा। पर्पजलेस क्या होता है? मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, उसे हम पर्पजलेस कहते हैं। परपीटरेट, परपीट्रेट जो है एक और नया वर्ड है। परपीट्रेट होता है जो हमेशा के लिए हो। परपीट्रेट क्या होता है? हमेशा के लिए हो। किस चीज के लिए हमेशा के लिए? मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए हो उसे हम परपीट्रेट कहते हैं। और इंटेंशनल तो आप मीनिंग समझ गए, जो आप अपनी मर्जी से करे। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। चलते हैं अब आगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मीनिंग है, ये आप देख सकते हैं मीनिंग। आपका आंसर क्या है? इंटेंशनल। चलते हैं आज के हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। डेफर, डेफर क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी का।
ठीक है, पूछा जाता है डेफर क्या होता है? डेफर सिंपली याद रख लेना, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना उसको हम डेफर कहते हैं। तो याद रखेंगे डेफर क्या होता है? पोस्टपोन करना। तो आपका आंसर क्या होगा? पोस्टपोन होगा। तो मीनिंग भी समझ लेते हैं नीचे। डेफर क्या होता है? पोस्टपोन करना। पोस्टपोन क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिले कर देना अंटिल अ लेटर टाइम, पुट ऑफ कर देना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी जो है वो साथ साथ पढ़ेंगे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेजल वर्ब, ये बैंकिंग एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको फ्रेजल वर्ब की जो है बहुत सी प्रैक्टिस कराऊंगा, 1000 वर्ड जो है वो कंप्लीट कराऊंगा अगर आप पढ़ना चाहें। तो यहाँ पर डेफर जो है, डेफर क्या होता है? टू डिले अंटिल अ लेटर टाइम, जिसको हम पुट ऑफ कहा जाता है। तो बाकी तो है डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग आप समझ जाते हैं, जो मुख्तलिफ हो, दूसरों से डिफरेंट हो। नॉट द सेम, जो सेम नहीं हो। एक्सेप्ट क्या होता है? एक वर्ब है। टू टेक विलिंगली समथिंग दैट इज ऑफर्ड, कोई भी चीज़ आपको ऑफर की जाती है, आप उसको जो है पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिसएग्री क्या होता है? टू बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, जो डिफरेंट ओपिनियन का होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो है ये वर्ड जो है हमने 30 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट किए, और 30 वर्ड के साथ जो है 30 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 150 वर्ड्स जो है हमने 2 वीडियोस में जो है पढ़ लिए है। तो होपफुली जो है ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको इससे जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, आई विल रियली अप्रिशिएट यू इफ यू विल सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड जॉइन अस ऑन अवर फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस। Have a great day, and I hope this was a beneficial video for all of you. So do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel. ये क्वेश्चन जो है, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और ये फ्रेजल वर्ब जो है, सॉरी, ये जो हमारे पास सिनोनिम्स है, और इसके बाद जब हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे तो हम जो है यहाँ पर 200 वर्ड्स जो है आज ये कुछ ही दिनों में जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 30 यहाँ पर कर लिए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम और अपलोड करेंगे। तो आप हमारे फेसबुक पेज से वीडियोस को आप जुड़ जाएं, वीडियोस को जितना हो सके जो है वो शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक जो है ये पहुंचे और हम मोटिवेट हो और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। हम हर दिन जो है आपके लिए एक नई वीडियो जो है वो लेके आते हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट पहले आप इतने की ही प्रैक्टिस करो, आपका अभी टाइम बहुत है, आसानी से सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो 20 दिन हमने लगातार आपको जो है वीडियोस दी, जब से नोटिफिकेशन आई है लगातार आपको जो है वीडियो जो है मिलती रही है। तो होपफुली जो है ये सारी वीडियोस आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है होम एकेडमी के नाम से, यहाँ पर ये लोगो जो है इस पे होगा। यही हमारा फेसबुक पेज पे भी लोगो है, इंस्टाग्राम पेज पे भी यही लोगो है। हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है होम एकेडमी ऑफिशियल, फेसबुक जो है हमारा होम एकेडमी के नाम से है, और जेके जॉब अपडेट के नाम से है। तो आप जो है इन पे जो है हमसे जुड़ना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।